Hello friends. We have been studying the enemy since 2-3 days, and it has been our routine that we make slides and make the videos, and I shall send it to you. Since we have completed already our 3 videos, and in this particular slide I have taken the enemy part number 3, 4 and 5, and I shall complete the video in 2 more slides. So this video is particularly devoted to the today's portion, and that portion I shall start that portion from the point we have left yesterday. So we will go ahead. Yes, word meanings and all. Then yes. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would, in a fortnight, be nearly as well as ever. तो सदाव कहता है कि 15 दिन में अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. ठीक है, वो यंग मैन जो है, अब वो ठीक होने के लिए उसके लक्षण लग रहे थे. उसने एक दुश्मन को बचाया है. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. वो अपने ऑफिस में गया और उसने पूरा मैटर लिखना स्टार्ट किया, और चीफ ऑफ द पुलिस को ये क्या करेगा, वो ये लेटर लिखेगा. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. वो उसने लिखना स्टार्ट किया है. हाँ, ये जो लाइन्स है उसके लेटर की लाइन्स है. So far he typed, देखिए ये पूरी क्या है, उसके लेटर की लाइन्स है. ये on the 21st day of February an escaped prisoner was washed up. Okay, so far he typed, इतना उसने टाइप किया, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. और वो जो रिपोर्ट था उसने उस अपने ड्रॉवर के अंदर रख दिया. फिर क्या हुआ? On the 7th day after that, 2 things happened. उसके बाद 7वें दिन 2 चीज़ें हुई. क्या हुई? In the morning the servants slept together. लगभग 7 दिन बाद ऑपरेशन के, समझिए आप, कि सर्वेंट्स जो है उनका घर छोड़कर चले गए. In the morning the servants slept together, their belongings tied in large square cotton kerchiefs. Kerchiefs होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे बॉक्स, या वो नहीं, क्या अपने वो जो बंजारे लोग अपने ऊपर कैरी करते हैं उसको बोलते केरचेफ्स. तो केरचेफ्स में जो है वो कॉटन के अपना उन्होंने बिलोंगिंग्स बांधा, अपना कपड़ा बांधा, और वो जाने के लिए तैयार हो गए. When Hannah got up in the morning, nothing was done. जब हैना सुबह उठी तो उसने देखा कि कुछ भी बना हुआ नहीं था. मतलब the house was not cleaned and the food was not prepared, and she knew what it meant. अब उसको एक अंदाज़ा तो था कि ये लोग जो है ज़्यादा देर तक अब नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक एनिमी को पनाह दी थी और वो उनको अपनी जान का डर था. ये जो डॉक्टरी जो आइडियोलॉजी है, ये सारी चीज़ों से उनको क्या लेना देना है. तो द हाउस वॉज नॉट क्लीन एंड द फूड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड सी न्यू व्हाट इट मीन. उसको ये समझ में आया कि क्या हुआ है, कि नौकर छोड़कर जा रहे हैं. सी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड. वो न सिर्फ डिसमे हुई, डिसमे का मतलब उदास, डिसमेड का मतलब यहाँ पे उदास होता है, उदास होना, बट ऑल्सो टेरिफाइड. टेरिफाइड है ना, डर जाना. सी बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस, लेकिन वो घर की मालकिन थी, तो उसने जो है अपना ये डर और ना ही अपनी उदासी नौकरों के सामने जताई. फिर क्या हुआ? बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट. समझ रहे हैं आप? वो मिस्ट्रेस थी और वो अपने इस प्राइड को, मतलब प्राइड जो उसका था, अपने इस उदासी को वो छुपा रही थी.
वो शो नहीं कर रही थी. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. तो जब वो आए किचन में उससे मिलने जाते समय, फेयरवेल बोलने, उसको गुड बाय बोलने, तो वो इंक्लाइन हुई, वो नम्रता से उनके सामने झुकी. और इतना ही नहीं, उन्होंने उनसे हैना ने उनसे थैंक कहा, उनसे आभार प्रकट किए कि उन्होंने अब तक जो भी उनके लिए किया है, उसने अपना जो डर है वो बिल्कुल शो नहीं किया. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all they had done for her. They were crying. वो सब के सब रो रहे थे, तीनों रो रहे थे. But she did not cry. लेकिन वो, उसको रोना आ रहा होगा लेकिन वो नहीं रोई. Because of the pride of a mistress. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. And Yumi cried because of the children. वो जो गार्डनर था और वो जो कुक थी, वो सदाओं को उन्होंने बचपन से देखा था, क्योंकि उनके फादर के समय से वो वहाँ पर आए थे. और जो यूमी थी वो बच्चों के लिए रो रही थी, वो बच्चों की केयर टेकर थी, वो समझ रहे ना, और बच्चों के लिए वो रो रही थी. And Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. वो इतनी दुखी थी जाते समय, क्योंकि जान का डर है उनको, तो उनको तो जाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर ये फंस जाएंगे तो वो भी फंस जाएंगे. सबको जो है ट्रेचरी के जुर्म में जो है उनको सज़ा हो सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है, फांसी पर भी लटका दे सकते हैं. तो वो बेचारे डर गए. तो वो इतनी ग्रीव्ड थी, वो इतनी शोकमग्न थी, इतनी दुखी थी यूमी, इतनी अटैच्ड थी वो बच्चों से, कि वो दौड़कर जो है बाहर जाने के बाद वापस आई हैना के पास और कहती है, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी. वो बोलती है कि अगर बच्चे मुझे रात में मिस करते हैं सोते समय, तो मैडम आप मुझे ज़रूर बुलाना. आई एम गोइंग टू माई होन हाउस. मैं अपने खुद के घर जा रही हूँ. एंड यू नो वेयर इट इज़. और आपको तो उसका पता मालूम है. थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग. हैना ने उसको थैंक यू कहा. बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, हाउएवर द बेबी क्राइड. तो ये मिस्ट्रेस का प्राइड इसमें हमको समझ में आता है हैना का. तो सारे फैसेट्स आपको नज़र आएंगे हैना के कैरेक्टर में, हैना के पर्सनैलिटी में, हैना के बिहेवियर में. वो एक, उसके अंदर एक मिस्ट्रेस का प्राइड भी है, उसके अंदर एक आइडियोलॉजी भी है, ओके. उसके अंदर एक पति की भक्ति भी है. वो बिल्कुल उसके बराबर की पड़ी हुई है वो, ठीक है. वो अभी भी उसके साथ खाना खाने के लिए नहीं बैठती, आगे हम देखेंगे. तो सदाओ जो कह रहा है वैसा वैसा वो मान रही है, सदाओ के आगे वो नहीं जा रही है. और आइडियोलॉजी को इतनी स्टिक है वो कि अपने बच्चों की भी वो परवाह नहीं कर रही है. और इतना ही नहीं, जब ये सर्वेंट जा रहे हैं तो उन्होंने उनको बिल्कुल भी नहीं रोका. वो ये भी मानती होगी कि हमारे साथ हम इनकी जो जान है उनको स्टेक में क्यों डालें, ये भी बात उसके मन में होगी. थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यू मी, हाउएवर द बेबी क्राइड. लेकिन बच्चा रो रहा था, फिर भी उसने डिसाइड किया था कि वो उसको बुलाने नहीं जाएगी. शी मेड द ब्रेकफास्ट. उसने ब्रेकफास्ट बनाया. एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रेन. और सदाओ ने बच्चों को संभाला. नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द चिल्ड्रेन, बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. उन्होंने सर्वेंट्स की बिल्कुल चिंता नहीं की, सर्वेंट्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं की. बस एक ही बात वो कर रहे थे, और वो बात ये थी कि सर्वेंट्स यहाँ से चले गए. बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, शी केम बैक टू सदाओ. तो सुबह का खाना
उसके लिए कुछ दवाई वाला खाना वगैरह बनता होगा, है ना, स्पेशल खाना, वो उस प्रिजनर को उसने दे दिया और वो सदाव के पास वापस आई। वो बोलती है, वाई इज इट वी कैनॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू। तो वो सदाव से कहती है कि डॉक्टर्स देखिए हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमको एक्चुअली करना क्या है। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली दैन वी डू। हमसे कम पढ़े लिखे हैं सर्वेंट्स है, वो भी ये समझ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। देखो उन्होंने वो घर छोड़ के चले गए। अगर ये इस प्रिजनर को हम यहाँ से भगा देते तो वो यहाँ से नहीं जाते। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापनीज। हम बाकी जापनीज से अलग बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, बट a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely. Brusquely का मतलब होता है it is a mixture of hate, you see, anger and in a very short tone. ठीक है, उसने कहा, प्रिजनर के कमरे में हो गया, कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट। आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े रहो, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जख्म अभी भी जो है भरी है, लेकिन वो अभी भी हरी है, अभी भी भरी है। टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग। और कल कोशिश करो 10 मिनट। ट्वाइस का मतलब दुगना। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। ये बहुत अच्छा होगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ गई तो हो सकता है तुम यहाँ से चले जाओ। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. उसने देखा सदाव ने कि उसके चेहरे के ऊपर टॉम के अभी भी जो है एक तरीके का डर है। द बॉय मर्मर्ड, ओके। इविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। वो सिर्फ ओके कहा, लेकिन सदाव ने, आपको याद होगा, सदाव ने उसको बोलने से मना किया है, सिर्फ इसलिए उसने ओके कहा। लेकिन फिर भी वो बोलता है, वो कहता है, आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है। वो कहता है कि डॉक्टर, मुझे आपको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। ओके। सदाव कहता है, डोंट थैंक मी टू अर्ली। इतनी जल्दी मत करो मुझे थैंक बोलने की, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। He saw the flicker of terror again in the boy's eyes, terror as unmistakably as an animal's. जैसे किसी बंधे हुए एनिमल के मन में अपने मालिक के प्रति कभी कभी डर रहता है कि ये हमको कहाँ ले जाएगा। जैसे किसी स्लॉटर के पास तो नहीं ले जाएगा, किसी कसाई के पास तो नहीं ले जाएगा, वो बात यहाँ पे मेंशन कर रहा है वो। वैसा ही डर जो है सदाव ने उस प्रिजनर के चेहरे पर देखा, उस वुंडेड सोल्जर के चेहरे पर देखा। द स्कार ऑन हिज नेक वेयर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट। पहले एकदम रेड थी वो, अब थोड़ी सी क्रिम्सन कलर की हो गई, अब थोड़ा सा गहरा रंग उसका हल्का हो गया। दोज स्कार्स व्हाट वेयर दे, सदाव डिड नॉट आस्क। है ना, वो स्कार्स का कुछ तो भी सदाव को कुछ वो मिस्टिक लग रही है। स्कार्स, वो जो जख्म है एक काय के स्कार्स है ना, कि किसी ने उसका गला दबाया है, किसी ने उसको मारने की कोशिश की है। किस चीज़ के स्कार्स है? क्या किसी मछली ने उसको झपटा है समंदर में आते आते? लेकिन सदाव ने नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपन। दोपहर के समय और एक चीज़ हुई। क्या है ना, वर्किंग हार्ड एंड ऑन अकस्टम्ड लेबर। अनअकस्टम्ड का मतलब होता है जो अनफेमिलियर। अब अनफेमिलियर लेबर है ना, उसका सारा काम जो है कुक करते थे, वो गार्डनर कर देते था, यूमी करती थी, अब ये लेबर उसको करना पड़ रहा है। लेबर है ना कार्य है ना, बिल्कुल थक चुकी है काम से। सॉ ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। उसने देखा एक आर्मी मैन
आर्मी का एक मैसेंजर, समझते हैं ना आप, पियून जैसा मैसेंजर होता है ना, उसको मॉनिटर भी बोलते हैं। वो जो मैसेंजर है वो दरवाजे पर खड़ा है कुछ मैसेज लेके। मैसेंजर है तो ऑब्वियसली मैसेज लेके खड़ा होगा। हर हैंड्स वेंट वीक एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। उसके हाथ एकदम से गल गए, एकदम से हाथ वीक हो गए उसके। अब वो ब्रेथ भी नहीं ले पा रही है। उसको ऐसा लगा कि कुछ बुरी घटना घटी है, शायद नौकरों ने इनका नाम बता दिया। समझ रहे ना? द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। उसको उसके मन में सबसे पहले यही आया कि सर्वेंट्स ने बता दिया होगा। सी रैन टू सदाव, वो सदाव की तरफ भागी, गास्पिंग, एकदम जो है उसको गास्पिंग हो रही है, उसकी धड़कनें एकदम तेज हो गई। अनेबल टू अटर ए वर्ड, एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। सदाव के सामने तो पहुंच गई, वो पहले पहुंच गई मैसेंजर के। मैसेंजर भी उसके पीछे पीछे गार्डन में आया। गार्डन में कौन बैठा है? डॉक्टर सदाव बैठे हैं। लेकिन मैसेंजर हैना के कुछ बोलने से पहले ही मैसेंजर की तरफ हैना ने उंगली दिखाई कि ये आया है। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम द बुक, सदाव ने अपने बुक से ऊपर देखा, बुक पढ़ रहा है वो। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में बैठा है। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन। और ऑफिस में बैठा है, गार्डन में नहीं बैठा है। और एक उसका पार्टीशन जो है, एक उसका जो दरवाज़ा है वो गार्डन की तरफ खुलता है। व्हाट इज़ इट, क्या है? ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज। उसने पहले पूछा मैसेंजर से कि क्या है, और बाद में वो उठकर खड़ा हुआ। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उस आदमी का यूनिफॉर्म उसने देखा और उठ के खड़ा हुआ। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। देखिए, हना जिस बात से डरी थी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि सर आपको पैलेस में बुलाया गया है, ठीक है ना, आपको रजवाड़े में बुलाया गया है। ओल्ड जनरल जो है वो फिर से उनका पेन शुरू हो गया है, आपको चलना पड़ेगा। हैना ब्रीड ओ, हैना कहती है ओ इज दैट ऑल। हैना कहती है अच्छा इतना ही बात है। मैसेंजर को बड़ा आश्चर्य होता है। मैसेंजर बोलता है ऑल। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, इज इट नॉट इनफ। वो कहता है ऑल का क्या मतलब है मैडम, इतना ठीक नहीं है कि भाई हमारे जो राजा साहब है, हमारे जो जनरल है, ओल्ड है, उनकी तबीयत खराब है। सी रिप्लाइड इंडीड इट इज़, नो नो नो, ये इतना ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, वो बोलती है मुझे माफ़ करो, मैंने ऐसा कहा। वेन सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव गुड बाय कहने के लिए आया, सी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग। वो किचन में थी लेकिन कुछ भी नहीं कर रही थी, शांत खड़ी थी। द चिल्ड्रेन वेर एस्लीप, बच्चे सोए थे। एंड सी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, क्योंकि बड़ा अजीब सा इंसिडेंट थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था ना मैसेंजर से, वो एकदम से डर गई थी। थोड़ी देर के लिए एक जगह जाकर बैठ गई। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट दैन फ्रॉम वर्क। तो बोल रहा है ना, अनकस्टम्ड वर्क वो कर रही है लेकिन वो काम से कम थकी है। वो डर के कारण उसको ज़्यादा वीक फील हो रहा है। So this is the video for today, my dear friends. Today, the 4th of August. So we will, I shall send the next video tomorrow in the morning. So thank you.